नमस्कार दोस्तों, ये बात है आज से करीब 300 साल पहले की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पूरे परिवार को मुगलों द्वारा धोखे से मार दिया जाता है, खासकर उन दो छोटे वीर योद्धाओं को जिनको मुगलों द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से सिखों पर हमला किया गया? क्या वो वजह थी जिस वजह से सिखों के गुरु के पूरे परिवार को जान से मार दिया जाता है? और कौन था वो शख्स जिसने घिनौनी हरकत की? इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से, जिन्होंने पूरी दुनिया को बराबरी, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। वो हर धर्म को समान समझते थे, लेकिन इसके विपरीत मुगल जो थे वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो अपनी ताकत और हुक्मशाही से पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे और हिंदुस्तान के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को बंदी बनाकर अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसी धर्म परिवर्तन से डरकर एक बार कश्मीरी पंडित 1675 में गुरु गोविंद सिंह जी के पिता और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने पहुंचे। तब उन्होंने भी मुगलिया सल्तनत के इस जुल्म का बहुत विरोध किया, लेकिन बाद में उनको भी औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया जाता है। औरंगजेब ने उनको भी अपना धर्म स्वीकारने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना शीश कटा लेंगे लेकिन केश नहीं। इस बात पर गुस्से में आकर औरंगजेब ने 24 नवंबर 1675 को सबके सामने गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इस घटना के बाद भी मुगलों का लोगों पर जुल्म बहुत बढ़ता गया। इसी जुल्म को देख और पिता के इस जज्बे से हिम्मत लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचारों से अज्ञान के अंधकार को मिटाने का और अपनी तलवार से अन्याय को मिटाने का फैसला किया और 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ मुगलों द्वारा लोगों पर होने वाले जुल्म, अन्याय और धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाता था, जिस वजह से खालसा पंथ में हर धर्म के लोग जुड़ते जा रहे थे और खालसा पंथ की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये बात मुगलों और पहाड़ी राजाओं को बहुत खटकती रहती थी, जिसके बाद मुगल साम्राज्य के सरहिंद प्रांत के अधिकारी वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं की मदद से 1704 में जबरदस्ती आनंदपुर के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि उसी किले पर खालसा पंथ के सिख और गुरु साहब का पूरा परिवार रहता था। गुरु साहब के परिवार में उनकी 3 पत्नियां, जिनमें से माता जीतो की 5 दिसंबर 1700 में मृत्यु हो गई थी। गुरु साहब के 4 बेटे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु साहब की मां माता गुजरी जी, ये उनका परिवार था। मुगलों ने जब आनंदपुर के किले को घेरा तब उन्होंने किले पर ले जाने वाले राशन पानी और जरूरतमंद चीजें ले जाने वाले रास्तों को ही बंद कर दिया। 6 महीनों से किले पर राशन पानी ना पहुंचने की वजह से किले पर राशन पानी खत्म हो चुका था। भूखमरी की वजह से 100 सिंहों ने गुरु साहब का साथ छोड़ने का निर्णय लिया और उनका यह प्रस्ताव गुरु साहब ने मंजूर भी कर दिया। लेकिन पंज प्यारों ने एक अपील रखी कि जो भी गुरु साहब को छोड़कर जाना चाहता है वो आज से सिंह नहीं कहलाएगा। इस अपील के बाद सिर्फ 40 सिंहों ने किले को छोड़कर जाने का निर्णय लिया और बाकी के सिंह गुरु साहब के साथ रहने लगे। उसके कुछ दिन बाद वजीर खान ने गुरु साहब को एक पैगाम भेजा, जिसमें मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाई और लिखा कि गुरु साहब को किला खाली करने और वो जहां अपने सिंहों के साथ जाना चाहते हैं वहां अपना डेरा लगाए, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। जिसे गुरु साहब ने अपने करीबी सिंहों के कहने पर प्रस्ताव मंजूर कर 20 दिसंबर 1704 को आनंदपुर का किला खाली कर दिया। आनंदपुर से थोड़ी दूर जाते मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने अपना समझौता तोड़कर सिखों पर हमला बोल दिया। इसके बाद सरसा नदी के पास सिखों और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान सरसा नदी के पास गुरु साहब का पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। गुरु साहब के माँ माता गुजरी जी, गुरु साहब के 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उन्हीं के एक सेवक गंगू के गांव चले जाते हैं। गुरु साहब उनके 2 बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और उनके 40 सिखों के साथ चमकौर के किले पर शरण लेते हैं। मुगलों ने उनका पीछा करते हुए 10 लाख की फौज लेकर चमकौर के किले को चारों ओर से घेर लिया, जिस वजह से सिखों ने अपना हौसला बुलंद कर मुगलों से लड़ने का फैसला किया। जिसके बाद 23 दिसंबर 1704 में चमकौर में सिखों और मुगलों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान गुरु साहब के 2 बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह के साथ 40 सिख अपने देश और धर्म के लिए शहीद हो गए और पंज प्यारों के आदेश अनुसार गुरु साहब ने अपने में से एक सिपाही को अपने जैसा सेम पोशाक पहनाकर चमकौर का किला रातों रात खाली कर दिया। चमकौर के युद्ध के दौरान गंगू के लालच की वजह से गुरु साहब के दोनों छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु साहब की माँ माता गुजरी जी मुगलों द्वारा पकड़ी जाती है और उनको फतेहगढ़ में बंदी बनाया जाता है। फतेहगढ़ में एक बुर्ज है जिस पर हमेशा से ठंडी हवाएं चलती रहती है। वजीर खान ने गुरु साहब के दोनों छोटे बेटे और उनकी मां को उसी बुर्ज पर कई दिनों तक भूखा रखा। इसी बीच एक सेवक हर रोज रात को फतेहगढ़ में आकर मुगल सेना को लालच देकर उनके लिए दूध ले जाता और उनकी सेवा करता। इतिहासकारों का कहना है कि वजीर खान ने गुरु साहब की हिम्मत तोड़ने के लिए गुरु साहब के दोनों छोटे बेटों को अपना धर्म स्वीकारने का लालच दिया, लेकिन दोनों बच्चों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया
दिया। वजीर खान ने गुस्से में आकर दोनों शहीबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। इस आदेश को सिखों के डर से पूरे राज्य में किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वजीर खान ने अपने ही 2 कैदियों को जेल से छुड़वाने का लालच देकर दोनों शहीबजादों को 26 दिसंबर 1704 को दीवार में चुनवा दिया, वो भी जिंदा। और उस वक्त बाबा जोरावर सिंह की उम्र 9 साल और बाबा फतेह सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल थी। इस घटना के कुछ दिन बाद माता गुजरी जी का भी देहांत हो जाता है और इस तरह गुरु साहब का पूरा परिवार एक ही हफ्ते के अंदर अपने देश और धर्म के लिए शहीद हो जाता है। ये पूरी घटना जब गुरु साहब को पता चली तब उन्होंने तीर की नोक से एक पौधा उखाड़ा और कहा कि मुगल सल्तनत के दिन अब उंगलियों पर गिने जाएंगे। गुरु साहब के एक भक्त टोडरमल जी ने गुरु साहब की मां माता गुजरी जी और दोनों शहीदजादों का अंतिम संस्कार करने के लिए वजीर खान से जमीन की मांग की। तब वजीर खान ने एक शर्त रखी कि उनको सोने की मुद्राओं को खड़ा रखकर जमीन को ढकना होगा। तब टोडरमल जी ने 78,000 सोने की मुद्राओं से 4 गज जमीन खरीदी और वहां पर गुरु साहब की मां माता गुजरी जी और दोनों शहीदजादों का अंतिम संस्कार किया। उसके कुछ सालों बाद 1708 में पठानों ने गुरु साहब पर धोखे से वार किया और 7 अक्टूबर 1708 में गुरु साहब दिव्य ज्योति में लीन हो गए। मरने से पहले गुरु साहब ने सभी खालसा पंथियों के साथ एक रस्म अदा की जिसमें उन्होंने कहा कि आज से सिखों का कोई भी देहधारी गुरु नहीं रहेगा। सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिबा को ही अपना गुरु मानेंगे और इसी के कहे रास्ते पर चलेंगे। 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर हमला बोल दिया और बंदा सिंह के साथी फतेह सिंह ने वजीर खान को मौत के घाट उतारा और सरहिंद के लोगों को गुलामी से मुक्त कर डाला। जिन लोगों ने दोनों शहीदजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया था उनको भी मौत के घाट उतारा और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को धोखा दिया उनको भी मारकर उनके राज्य पर अपना परचम लहराया। अगर आपको चारों शहीदजादे और सिखों के इतिहास के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप इन 2 मूवीज को देख सकते हैं और ये मूवीज यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, चारों शहीदजादों ने इतनी कम उम्र में अपने देश, धर्म और मानवता के लिए जो भी बलिदान दिया है वो किसी से कंपेयर करने जैसा नहीं है। उनसे हमें सीख मिलती है कि अपने देश और धर्म के लिए जब भी मौका मिले अपनी जान निछावर कर देनी चाहिए।